जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम में बात करने वाले लेक्चर 6 यानी लेक्चर 6 है इसका ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी टॉपिक हमारा 2-3 दिनों से यही चल रहा है कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कोई भी संख्या किससे विभाज्य कैसे पता करें। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या कि कोई भी संख्या 7 से कैसे विभाज्य, यानी यहाँ पर रूल लिख लेते हैं क्या, 7 से कटने का नियम। ठीक, इसके पहले भी ये लेक्चर नंबर 6 है आपका। इसके पहले भी 5 लेक्चर नंबर सिस्टम के अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। और आज हम बात करते हैं 7 से कटने का नियम, यानी किसी भी संख्या के बारे में हमको यह पता करना हो कि यह संख्या 7 से विभाजित है अथवा नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक, और साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए, रजिस्टर और पेन लेके बैठा करो। जब भी कोई वीडियो नया आए उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कैसा तरीका बताया जा रहा है, उसको आप लिखिए। जब आप देखोगे पढ़ोगे साथ साथ लिखते जाओगे तो वो चीजें ज्यादा समझ में आती। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी संख्या के बारे में यह पता करना हो, ठीक, ये तो सब में हम कॉमन लिखते हैं। यदि किसी संख्या के बारे में यह पता करना हो कि वह 7 से विभाज्य है अथवा नहीं। ठीक, बस पहले तो आप कॉन्सेप्ट का, यदि किसी संख्या के बारे में यह पता करना हो कि वह 7 से विभाज्य है अथवा नहीं, तो उसमें करते क्या है। ठीक, अब देखो रूल समझो। यहाँ पर इसी के आगे हम लोग रूल लिख लेते हैं कि सबसे पहले 3-3 के जोड़े यानी पेयर, ठीक, 3-3 के जोड़े बनाते हैं। ठीक, ये रूल है, आप ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले 3-3 के जोड़े बनाते हैं, फिर उनका अंतर निकालते हैं। यदि, इसी में लिख लीजिए, यदि अंतर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से अवश्य कटेगी या अवश्य विभाजित होगी। ठीक, फिर से समझ लीजिए। यदि किसी संख्या के बारे में यह पता करना हो कि वह 7 से विभाज्य है अथवा नहीं, तो रूल क्या है इसका, सबसे पहले 3-3 के जोड़े बनाते हैं, फिर उनका अंतर निकालते हैं। यदि अंतर 7 से विभाज्य, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी घटाते हैं। ठीक, यदि 7 से विभाज्य तो वह संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कोई भी संख्या यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 380 और 247, ये ले लिया। ठीक, अब आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि यदि 3-3 के पेड़ बनाने लायक संख्या ना हो, कहने का मतलब यदि 4 अंकों की हो या 2 अंकों की, तो आप कॉमन सेंस लगाओ। जब 2 अंकों की होगी तब तो आप तुरंत पता कर लोगे कि 7 से विभाजित है तो नहीं। 3 अंकों की होगी तो भी पता चल जाएगा। हमेशा बड़ी संख्याओं में रूल लगाए जाते हैं, छोटी संख्या तो वैसे भी आप तुरंत चेक कर लोगे। अब इसमें सबसे पहला रूल क्या है, 3-3 के जोड़े बनाने। ठीक, तो आप 3-3 के जोड़े बना लीजिए। तो एक बन जाएगा 380 का और एक बन जाएगा 247 का। ठीक, फिर उसके बाद में क्या, 3-3 के जोड़े बनाते हैं। ठीक, जोड़े बनाने वाला काम हो गया। अब कह रहा है फिर उनका अंतर निकालते हैं। ध्यान दो जरा, अब इसका अंतर निकालो। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी। तो 380 में जब 247 घटाओगे तो ये बचेगा 133। ठीक, अब 133 अगर यह 7 से विभाजित है तो यह संख्या हमारी 380247 100% 7 से विभाजित होगी। चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, 133, 7 से इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, बचेगा यहाँ पर कितना, 6, 63 हो गया, 7 9 63, यानी 7 का पहाड़ा जब आप 9 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 63। तो अब ये देखो क्या हमने कि 133 जो है 7 से विभाजित हो गया। अब ध्यान क्या देना आपको, हमने 3-3 के पेयर बनाए, फिर उसका अंतर निकाला। यदि अंतर 7 से विभाजित है
तो वह संख्या अवश्य 7 से विभाजित होगी। तो हुआ क्या यहाँ पर, हमें टोटल 6 डिजिट नहीं चेक करने पड़े, उसके अंतर से ही काम चल गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यदि और इससे बड़ी संख्या हो, देखो छोटी संख्या होगी तो भी आप समझिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उधर हो गया, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 2475, ये ले लिया। अब आपके मन में आ रहा है तो इसमें तो दो दो के जोड़ा बनेंगे, तो जोड़ा 2 का नहीं बनाना, जोड़ा आपको 3 का ही बनाना, 3 का जोड़ा इधर हो जाएगा। ठीक, अब सोच रहे होंगे यहाँ जोड़ा कैसे बना, तो इसके पहले आप डबल जीरो भी तो मान सकते हो। अब ये हो गई 3 संख्या, किसी भी संख्या के पहले जीरो मान लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। यानी अब इसका निकालना है अंतर। क्या निकालना है यहाँ पर, अंतर। तो ध्यान दो जरा, जब इसका अंतर निकालोगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है 475, छोटी संख्या क्या होगा इसमें 2, 475 से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 473। और आप इसको चेक कीजिए, यदि यह संख्या 7 से विभाजित है तो हमारी संपूर्ण संख्या अवश्य 7 से विभाजित होगी। चेक करते हैं, तो 7 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, कितना हो जाएगा 7 छंग 42, कितना बचा 5, 5 बचा यहाँ पर 53 हो गया, और 7 सत्ते कितना होता है 49, यानी नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि ये दी हुई संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। यदि आपको ट्रस्ट नहीं है तो ये 2475 लिखकर 7 से डिवाइड कीजिएगा, हमेशा ये नहीं कटेगा। समझ में आ गया कि नहीं, क्यों नहीं कटेगा, रूल हमने क्या सिखाया, कोई भी संख्या 4 अंकों की दी जाए पीछे 2 जीरो बढ़ा लो, 5 अंकों की दी जाए 1 जीरो बढ़ा लो, 6 अंकों की दी जाए तो ऑटोमेटिक 2 और 2 3 का पेयर बन जाएगा। तो बस आपको रूल फॉलो करना है क्या, कि जब भी हमें यह पता करना हो कि 7 से विभाजित है अथवा नहीं, तो 3 के पेयर बनाओ। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जब 4 अंकों की संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, जब 5 अंकों संख्या है 1 जीरो बढ़ा लेंगे, मान लो 7 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, तो उसको भी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगा, इसको यहाँ पर रफ कर लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो एक संख्या ले लेते हैं 97 82 45 19, इस टाइप की संख्या आ जाए। अब आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपका वही पुराना काम, 3 के जोड़े बना लो। ठीक, 3 का पेयर ये बन गया, 3 का पेयर, अब इसमें एक अंक कम पड़ रहा है तो इधर जीरो बढ़ा लो। ठीक, अब फिर विचार आ रहा होगा, जैसे इसके पहले वाले में हमने पहला एग्जाम्पल क्या बताया था, 2 जोड़े थे, अब इसमें किसको किससे घटाएं, ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाला काम। तो आप ध्यान दो जरा, यहाँ पर एक और नया रूल, यहाँ पर नया रूल आपको क्या ध्यान देना है, ऑड वाले एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में बड़े बड़े एग्जाम होते हैं आपके, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्या लिखना है, इवन वाले एक साथ जोड़ते हैं। ठीक, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट अच्छा है, एक बार में समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हमने क्या लिखा है, ऑड वाले एक साथ जोड़ते हैं, इवन वाले एक साथ जोड़ते हैं। ऑड इवन का मतलब समझो, जैसे यहाँ पर हम करते हैं काउंटिंग, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, कितने भी पेयर बने, हमने क्या बोला, ऑड वाले एक साथ जोड़ते हैं, तो ऑड आपका 1 होता है 3 होता है, इन दोनों पेयर को एक साथ जोड़ना है। इवन वाला एक साथ, तो इवन वाले में तो एक ही अक्षर है, केवल 2, अगर इसके बगल में एक और होता 3 डिजिट का पेयर तो 2 और 4 उनको एक साथ जोड़ देते हैं। अब हमारे कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हल करते हैं। करना क्या है, ऑड इवन एक साथ जोड़ना, तो 519 को 97 जोड़ो। अब देखो ध्यान से, जोड़ने का भी तरीका होता है, आसान कर सकते हो, 519 है, 519 में 97 ना जोड़ो, डायरेक्ट आप 100 जोड़ दो, तो 519 जब 100 जोड़ोगे तो 619 हो जाएगा, और 619 में 3 कम कर दो क्योंकि इधर 3 कम था, तो 616, कितना आसान हो गया, या तो आप वैसे जोड़ लीजिए। ठीक, और यहाँ पर अंतर का निशान लगा देते हैं 824। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते, तो बड़ी संख्या आप पहले लिख लीजिए और छोटी संख्या बाद में। अब इसको घटाएंगे तो 14 में 6 गया, कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1, 1 में 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और 8 में 6 गया, कितना बचेगा 2। अब ये संख्या कौन से आ गई 208। ठीक, अब क्या करना है इसमें, अब 208 को चेक कीजिए कि 208 से विभाजित है अथवा नहीं, सॉरी 208 को चेक कीजिए कि ये 7 से विभाजित है अथवा नहीं, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 6 68 हो गया। अब 7 9 63, ठीक, इसका मतलब ये 7 से विभाजित नहीं हो रहे, तो ध्यान क्या देना है, अब ये 208 7 से विभाजित नहीं है, तो ये दी गई संख्या 7 से विभाजित कभी नहीं होगी। क्लियर हुआ कि नहीं, यानी 7 से विभाजिता का रूल क्या होता है, फिर से समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट है, यदि किसी संख्या के बारे में
यह पता करना हो कि वह 7 से विभाजित है अथवा नहीं, तो यदि 3 के 2 पेयर बन रहे हैं तो उनको आपस में घटा लीजिए, उसका अंतर जो है उसमें 7 का डिवाइड कीजिए। यदि वह संख्या 7 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या अवश्य 7 से विभाजित होगी। जब भी पेयर में कोई संख्या कम पड़ रही है तो उसके पीछे 0 बढ़ा लेते हैं, जैसे हमने दूसरे एग्जाम्पल में किया था। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ऑड इवन वाला रूल, यानी ये रूल आप कब लगाओगे जब आपके पास बड़ी बड़ी संख्या है। जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा बड़ा। चौथा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4 1 2 5 7 8 9 3 2 8 5 6 इतनी। अब आपसे कह दिया जाए कि बताइए कि यह संख्या 7 से विभाजित है अथवा नहीं, तो आप इसको जब 7 से चेक करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। अब रूल क्या है, रूल फॉलो कीजिए। रूल में हमने क्या बताया, 3 के पेयर बनाओ, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये और 3 का पेयर ये। ठीक, पहला काम क्या है, पेयर बनाना। ये 7 से करने का रूल है। फिर इसके नीचे आप काउंटिंग कर लीजिए, काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5। ठीक, फिर रूल क्या है, ऑड वाले एक साथ जोड़ते हैं, इवन वाले एक साथ जोड़ते हैं, फिर उसका अंतर निकालते हैं, फिर चेक करते हैं 7 से कट रही है संख्या कि नहीं कट रही है। अब ध्यान दीजिए जरा, तो अब इनको कौन कौन से एक साथ जुड़ेंगे, 1 3 और 5, इनको एक साथ जोड़ना, तो जोड़ लीजिए। देखो यहाँ से 6 उठाइए, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7 और हासिल 1, 5 और 1 हासिल वाला क्या हो जाएगा, 6, 6 और 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13, 13 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 और हासिल 1 हो जाएगा 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 15। यानी जब 5 नंबर 3 नंबर 1 यानी ऑड वाले एक साथ जोड़े तो कितना आ गया, 1557। अब अभी ये तो कंफर्म है ना कि ये संख्या बड़ी है कि छोटी, तो यहाँ पर डिफरेंस का चिन्ह लगा लीजिए। देखो माइनस का चिन्ह डायरेक्ट ऐसे होता है, डिफरेंस का होता है ऐसे। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी से छोटी संख्या घटाना, माइनस का मतलब होता है एग्जैक्ट उसी से घटाना। वो माइनस की भी आ सकती संख्या और प्लस की भी। अब इसमें ध्यान दो, अब कितना हो जाएगा, 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। ठीक, अब ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी, घटा लीजिए। 7 में 4 कम करोगे कितना बचेगा, 3, 5 में 4 कम करोगे कितना बचेगा, 1, 5 में 3 कम करोगे कितना बचेगा, 2 और 1 में 1 घटाओगे 0 बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब आ गया आपके पास फाइनल 213। अब इसको चेक करो कि यह 7 से विभाजित है अथवा नहीं, इसमें चेक कीजिए 7, तो 7 त्रिका 21, अब 3 में भाग जाएगा ना, इसका मतलब यह भी संख्या 7 से विभाजित नहीं है। अब आप समझिए यहाँ पर, अगर आप डायरेक्ट इसको चेक करने लगते कि यह संख्या 7 से विभाजित है अथवा नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तो ऑड और इवन वाला रूल लगाइए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। छोटी संख्याओं में जल्दी पेयर हो जाती है, बड़ी बड़ी संख्याओं में इस टाइप के ऑड इवन वाला रूल लगा के हम आसानी से पता कर सकते हैं कि यह संख्या 7 से विभाजित है अथवा नहीं। पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा आगे करते हैं। अब इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक, और रफ करने के साथ में इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चनों की। ठीक, ऑड इवन वाला रूल आप याद रखना, या फिर हमें काम करते हैं यहाँ पर इसका ऑड इवन वाला रूल और लिख देते हैं। ऑड वाले एक साथ, इवन वाले एक साथ। ठीक, और इसके आगे लिख देते हैं फिर उनका अंतर 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये आपका रूल एक साथ हो जाएगा। जब आप स्क्रीनशॉट लास्ट में लीजिएगा तो पूरा एक साथ आ जाएगा। क्या है, यदि किसी संख्या के बारे में यह पता करना हो कि वह संख्या 7 से विभाजित है अथवा नहीं, तो रूल क्या, सबसे पहले 3 के जोड़े बनाते हैं, फिर उनका अंतर निकालते हैं। यदि संख्या का अंतर जो है 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। यदि संख्या 6 अंक से बड़ी है, 7 अंक की, 8 अंक की, 10 अंक की, तो उसमें ऑड वाले एक साथ जोड़ते हैं, इवन वाले एक साथ, फिर उनका क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं, अंतर को 7 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद आसानी से पता हो जाता है कि दी गई संख्या 7 से विभाजित है अथवा नहीं। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं अच्छे इसके। ठीक, जैसे अगला एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 22, 78, 35,
और 765। ठीक, ये संख्या ले ली। ठीक, कोई भी संख्या आप ले सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी संख्या ले सकते हो। तो पहले 3 का पेयर, फिर 3 का पेयर और फिर 3 का पेयर। मान लो संख्या बच जाती तो 0 बढ़ा लेते। ऑड इवन वाला रूल, तुरंत आप इसके नीचे काउंटिंग करें, 1 2 3। अब ऑड मतलब एक साथ, तो ऑड एक साथ जोड़ोगे तो 1 और 3 वाला एक साथ जोड़ो, यानी इसको और इसको एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ो तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 6 और 2 8 और 1 हासिल का 9 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, कितना आ गया 992, माइनस का चिन्ह लगाइए 835, घटा दीजिए इसको। तो 12 यहाँ से 12 में 5 गया कितना आएगा 7, यहाँ बचेगा 8, 8 में 3 कम करोगे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर 9 में 8 जाएगा 1, यानी कितना आ गया 157। अब इसमें क्या करना है आपको, 7 का डिवाइड करना है। तो 7 दूनी 14, 14 के बाद कितना बचा 17, 7 दूनी 14, फिर कितना हो गया 3, 30 हो गया, और 7 चौको 28, यानी दशमलव में आ गया। कहने का मतलब है कि यह भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और हम लोग इस तरीके से आसानी से पता कर सकते हैं कि संख्या 7 से डिवाइड है अथवा नहीं। अब एक काम करते हैं, एक आपका होमवर्क में क्वेश्चन, ठीक, SW में है क्वेश्चन। क्वेश्चन को आपको ये बताना है, जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लेते हैं 32, ठीक, ये संख्या ले ली 32, 12, 75, 78। अब ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक, आप खुद से कीजिए। और ये होमवर्क है आपका, आप इसको इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह संख्या 7 से विभाजित है अथवा नहीं। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।